मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। राजस्थान के करीब 4 लाख से ज्यादा युवाओं को इस समय इंतजार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस ऐतिहासिक फैसले का जिसको लेने में वो देरी कर रहे हैं। 4 लाख युवा भजनलाल शर्मा से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भजनलाल शर्मा उनके हितों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन भजनलाल शर्मा आखिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? तमाम सबूत परीक्षा को लेकर बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इसके बाद भी भजनलाल शर्मा अभी तक सिर्फ खुले मंच से एक ही बयान कहते हैं कि 160 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बड़े मगरमच्छ बाकी हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैं किस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। यह भर्ती है साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा। एसओजी की ओर से अब तक 42 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे बेटी और खुद रायका को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रायका से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि रायका ने अपने बेटे और बेटी को बाबूलाल कटारा के जरिए 6 दिन पहले ही एसआई का पेपर दे दिया था। इसके साथ ही रायका ने यह भी स्वीकार किया है कि पकड़े जाने पर एसओजी की पूछताछ में क्या कुछ कहना है, इसकी ट्रेनिंग भी रामूराम रायका ने अपने बेटे और बेटी को दी थी। 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। जब उनका टेस्ट लिया गया तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी। अब बात करेंगे एसओजी की रिपोर्ट की। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उन्होंने साफ ये माना है कि इस पेपर के लीक काफी पहले हो गया था और पेपर को रद्द किया जाए। लेकिन भजनलाल शर्मा आखिर इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? जोगाराम जो उनके मंत्री हैं, उनका 2 दिन पहले बयान आया था कि आरपीएससी को भंग करना इतना आसान नहीं है, उसका पुनर्गठन इतना आसान नहीं है। तो फिर आखिर सदस्यों की नियुक्ति ऐसे आंखें बंद करके क्यों हो जाती है? न उनकी कोई परीक्षा होती है, न उनका कोई टेस्ट होता है। सिर्फ अधिकारियों को उनके कामों की इनाम के रूप में देना या फिर अपने मंत्रियों और विधायकों को खुश करने के लिए उनके परिवार के लोगों को आरपीएससी में नियुक्त करना, यह एक बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों के भ्रष्ट होने के चलते जो बच्चे ईमानदारी से पास हुए हैं, जो नौकरी लगने वाले हैं, उनका क्या कसूर? तो यदि ऐसी बात है तो उन तमाम भर्तियों को वापस से किया जाना चाहिए जो पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन भर्तियों में भी ईमानदार अभ्यर्थी थे। उनका क्या कसूर था? पेपर लीक माफिया या फिर तंत्र में बैठे हुए ऐसे लोग जिन्होंने पेपर लीक किया, उनकी वजह से उन मासूम अभ्यर्थियों का क्या गुनाह था कि उनको भी सजा भुगतनी पड़ी और पेपर को रद्द कर दिया गया। जब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी है तब से एसआई भर्ती परीक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इस भर्ती को रद्द करने की हिम्मत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा हर मीटिंग में मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि भर्ती परीक्षा को, जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई हैं, जिनके पेपर आउट हुए हैं, उनमें बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर को सजा कब दी जाएगी, यह सवाल सबके सामने खड़ा है। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड चलता है। सरकार एसओजी में एसआईटी का गठन करती है, एसओजी के जो अधिकारी हैं वह बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन नतीजा जब देखा जाता है तो वह नतीजा ढाक के 3 पात है। रायका की गिरफ्तारी, इसके बाद बाबूलाल कटारा जो शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी था, जो एसओजी की गिरफ्त में है, उसका एसआई भर्ती पेपर लीक में जो हाथ होना है
वो अभी अब सामने आ गया है। इसके बाद अब भजनलाल शर्मा को और कितने सबूत चाहिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। और यदि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उन तमाम भर्ती परीक्षाओं को वापस से पूरा करना चाहिए जिन भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक के चलते रद्द किया गया था। क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में ईमानदारी से पढ़ाई कर कर अपनी मेहनत से नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगली भर्ती परीक्षाओं में उनका जो मनोबल है वह टूटा है और कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ऐसे में भजनलाल शर्मा, उनके सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि वो बाई इलेक्शन से पहले ही प्रदेश के युवाओं के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश करें। क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये महज करीब 900 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। ऐसे में भजनलाल शर्मा के सामने ऐतिहासिक फैसला लेने की एक मौका है, लेकिन लगता नहीं है कि भजनलाल शर्मा इस मौके को भुना पाएंगे। ऐसे में अब भजनलाल शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है कि क्या वो डिसीजन मेकर बन पाएंगे या फिर जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रहती हैं कि पर्ची का इंतजार करेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब प्रदेश के लाखों युवा चाहते हैं, क्योंकि यदि एक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में पेपर गिरोह जो गैंग है उनके हौसले बुलंद रहेंगे, पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे और युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।